अध्याय 65 श्लोक क्रमांक 10। कश्चित् स्मृति वा बन्धो पित्रं मात्रं च स अपि यासो मातरं द्रष्टुं सकृत् अपि आगमिष्यति अपि वा स्मरते अस्माकं अनुषेवामः भुजः। कश्चित् स्मरति वा बन्धो पित्रं मात्रं च स अपि यासो मात्रं द्रष्टुं सकृत् अपि आगमिष्यति अपि वा स्मरते अस्माकम् अनुषेवामः भुजा। कश्चित् स्मरति वा बन्धो पित्रं मात्रं च स अपि यासो मात्रं द्रष्टुं सकृत् अपि आगमिष्यति अपि वा स्मरते अस्माकम् अनुषेवामः भुजः। वही शुरू से थोड़ा ऊपर वाला अच्छा एक लाइन रह गया मुझे ऊपर आ गया। हाँ यस। कच्चित् स्मरति वा बन्धु पितरं मातरं च सः मातरं द्रष्टुं सकृत् अप्यागमिष्यति अपि वा स्मरते अस्माकम् अनुसेवामः भुजः। स्मरति वा बन्धो अप्यसो मातरं दृष्टो सकृदप्यागमिष्यति अपि वा स्मरते अस्माकम् अनुसेवामः भुजः। कश्चित् स्मरति वा बन्धो पित्रं मात्रं च स अप्यसो मातरं दृष्टो सकृत्यागमिष्यति शब्द तथा अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की कश्चित क्या स्मृति स्मरण करता है वा अथवा बंधु अपने परिवार के सदस्यों को पितरम पिता को मातरम अपनी माता को च तथा यह सह वह अपि भी असो स्वयं मातरम अपनी माता को दृष्टम देखने के लिए सकृत एक बार अपि भी आगमिष्यति आएगा अपि निसंदेह वा अथवा स्मरते स्मरण करता है अस्माकं हमारी अनुसेवा स्थिर सेवा महा बलशाली भुजा भुजाओं वाला
अनुवाद: क्या वे अपने परिवार वालों को, विशेषतः अपने माता पिता को याद करते हैं? क्या आपके विचार में वे अपनी माता को एक बार भी देखने वापस आएंगे? और क्या बलशाली भुजाओं वाले कृष्ण हमारे द्वारा सदा की गई सेवाओं को स्मरण करते हैं? तात्पर्य: श्रीला विश्वनाथ ठाकुर की टीका है कि गोपियाँ फूलों की माला गूंदकर, दक्षता के साथ सुगंध लेप करके तथा फूलों की पंखड़ियों से पंखे, सैया तथा वितान बनाकर कृष्ण की सेवा करती थी। इन प्रेम पूर्ण सरल कार्यों से गोपियाँ भगवान की सबसे बड़ी सेवा करती थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने वर्तते नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं श्रृंखला भागवतम के 10वें स्कंद से। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता और उनके गुणगान के लिए इस पर हम कुछ चर्चा कर सकें। तो आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि गोपियाँ जो हैं वो किस प्रकार से बलराम जी से सवाल कर रहे हैं कि कृष्ण जो हैं क्या वो अपने माता पिता को याद करते हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं और क्या वो हमारी सेवाओं को स्मरण करते हैं। तो हम देखते हैं ये प्रेम के लक्षण हैं। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में रिमेम्बरेंस और ग्रैटिट्यूड होता है, उसको हम स्मरण करते हैं और उसके बारे में हमको कृतज्ञ भावना होती है। तो ये गोपियाँ जो हैं ये भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, तो इसलिए वो हमेशा भगवान को चिंतन करती रहती थी, भगवान को याद करती रहती थी। लेकिन जब हमें किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा विशेष और गाढ़ प्रेम रहता है तो हम ना चाहते हुए भी उसका स्मरण भुला नहीं पाते हैं। अनकॉन्शियसली ऑल्सो वी रिमेंबर हिम। तो जो ये प्रेम है उसका ये लक्षण ही ऐसा है। तो जो गोपियाँ हैं वो भी इस प्रकार से भगवान को प्रेम करती थी कि वो भूल ही नहीं पाती थी भगवान को। तो ऐसा आता है कि जब कृष्ण भगवान उद्धव जी को भेजते हैं तो उद्धव जी सोचते हैं ऐसा करता हूँ मैं, ये कृष्ण को अपना परिवार वाला समझते हैं तो इसलिए कृष्ण के प्रति इनका भौतिक आसक्ति है, तो मैं जाऊंगा और इनको योग मार्ग सिखाऊंगा, किस प्रकार से विरक्त रहना है और ब्रह्म में लीन होना है।
तो जब आते हैं तो देखते हैं गोपियाँ पहले ही से योग अवस्था में बैठी हुई होती हैं, उनका पूरा शरीर सीधा होता है, आंखें आधी खुली होती हैं। तो इस प्रकार से जो वर्णन है भगवद गीता में, उसके अनुसार वो बैठी हुई होती है। तो उद्धव जी आते हैं और पूछते हैं कि अरे आप ये क्या कर रहे हो? तो गोपियाँ बताती है अरे हम तो योग कर रहे हैं। तो किस लिए योग कर रहे हो? तो गोपियाँ बताती है अरे ये जो कृष्ण है इतना ज़्यादा हमारे स्मरण में घुस चुका है, इसको बाहर निकालने के लिए। उद्धव जी बोलते बाप रे, सारे ज्ञानी मुनि योगी कृष्ण की झलक पाने के लिए तड़पड़ा रहे हैं, करोड़ों जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, और ये है गोपियों का हाल कि ये कृष्ण को बाहर निकालना चाहती हैं इस प्रकार से। तो ये जो प्रेम है गोपियों का वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और बहुत ही ज़्यादा विशेष है। और जो ये असली प्रेम है, जो ये शुद्ध प्रेम है, ये सिर्फ भगवान के साथ ही हो सकता है। तो हम देखते हैं जब किसी के प्रति हमारे को प्रेम होता है तो उसके बारे में हमको याद आती है, उसका हमको रिमेम्बरेंस होता है। हाल ही में एक हमारा क्लास चल रहा था, तो उसमें एक ब्रह्मचारी को किसी ने बताया नहीं क्लास के बारे में। तो ब्रह्मचारी का मुंह थोड़ा उदास हो गया और वो आया, बोले प्रभु जी मुझको कोई प्रेम नहीं करता है। बोला क्यों? बोले प्रभु जी क्योंकि मुझे किसी ने याद नहीं किया और क्लास के बारे में बताया नहीं। तो हम देखते हैं कि हर किसी के अंदर भी ये इस तरीके का एक भाव रहता है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं। तो प्रेम की परिभाषा है रिमेम्बरेंस, कि लोग याद करते हैं। इसलिए कई बार आप देखेंगे जहाँ पर वो लोग हैं जिनको हम प्रेम करते हैं, अगर उस स्थान से कोई व्यक्ति आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर जो वो हैं वो कैसे हैं, क्योंकि हमारा उनके प्रति प्रेम है इस प्रकार से। तो हम देखते हैं जब दशरथ महाराज केकई जब उनसे वचन मांगती हैं और जो भगवान राम जंगल में चले जाते हैं, तो दशरथ महाराज का कितना प्रेम था भगवान राम के प्रति। वो बोल नहीं पा रहे थे, पूरा क्रंदन करते रहते थे दिन रात, और हर जगह भगवान का स्मरण करते थे। जहाँ पर भी वो स्थान देखते थे तो उस स्थान पर भगवान राम ने क्या लीला की है उसका स्मरण करते थे, और फिर रोने लग जाते थे। कभी खड़े होते थे फिर बेहोश हो जाते थे। तो इस तरीके का उनका हाल हो गया था। और हम देखते हैं वो जो विरह था भगवान राम के प्रति, उसको सहन नहीं कर पाए, और उसके बाद उन्होंने जो अपने प्राण हैं भगवान राम को याद करते हुए त्याग दिया। तो हम देखते हैं ये जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और जो भी व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है, अगर इस प्रकार का उसको भगवान के प्रति प्रेम उजागर हो जाए तो उसकी कितनी सफलता है। हम भगवत गीता में सुनते हैं कि अगर भगवान को याद करके शरीर त्यागेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन भगवान के जो नित्य पार्षद है वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो भगवान के लिए प्राण त्याग देते हैं। तो दशरथ महाराज है इतना भगवान को याद कर रहे थे, और भगवान को याद कर करके ही उनके जो प्राण हैं वो चले गए। इसलिए दशरथ महाराज का जीवन है उसको इतना ज़्यादा आदर्शपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि उनका बहुत विशेष प्रेम था भगवान राम के प्रति इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई हमारी को याद करता है तो उसमें वो जो प्रेम है वो झलकता है। उसी प्रकार से जो हमने सेवाएं की हैं उनको कोई याद करता है, या हम जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं उसके प्रति हम ग्रैटिट्यूड रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं कि अरे इन्होंने बहुत कुछ किया है मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए, उस प्रकार से रहता है। तो एक बार एक भक्त थे जो वाड़ा में, उन्होंने बहुत सेवाएं की थी गौरांग गुरु के अंडर में। तो गौरांग गुरु ने भी उनको बहुत अच्छी तरीके से सेवा में लगाया था। तो बहुत ज़्यादा वो विचलित हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो उन्होंने गौरांग गुरु को बहुत बड़ा मेल लिखा कि मैं इसलिए आया था क्या ब्रह्मचारी आश्रम में, मेरे को सुबह से ये लगा देते हैं, शाम को ये लगा देते हैं, दोपहर में ये लगा देते हैं, मेरी साधना का ये हाल है, जब का ये हाल है, मैं बेहाल हूँ। तो फिर गौरांग गुरु हैं वो मेल जो है वो राधानाथ महाराज को भेज देते हैं। तो फिर जब राधानाथ महाराज वाड़ा में आते हैं तो महाराज उनको ऐसे हाथ रखते हैं। फिर महाराज उनसे बोलते हैं कि मैंने आपका मेल पढ़ा, गौरांग गुरु ने हमको भेजा था। फिर महाराज बताते हैं कि आपने जितनी सेवाएं की हैं मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, और मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवाओं को भूलूंगा नहीं। जो सपना मैं 73 से देख रहा था, 1973 से जो सपना मैं देख रहा था, प्रभुपाद जी की जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने में आपने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है।
तो जब महाराज इस तरीके से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे तो भक्त बोला, महाराज कुछ नहीं हुआ, महाराज कुछ नहीं हुआ महाराज, ये तो छोटी सी बात है महाराज। ऐसी मेल उसने भेज दिया महाराज, आप बताइए महाराज करना क्या है। तो हम देखते हैं कि जब भक्त को ऐसा लगता है कि जो उनकी सेवाएं हैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड है, तो भक्त भी जो है वो खुल के आदान प्रदान करता है। तो हम भगवान की विशेषता देखते हैं कि भगवान जो है छोटी सेवाओं को भी भूलते नहीं। ऐसा भगवान जो है किसी ने छोटा सा भी कुछ सेवा किया है तो उसको हमेशा स्मरण रखते हैं, उसको हमेशा याद रखते हैं। और ये जो इस प्रकार का जो ये प्रेम है, जो सेल्फलेस प्रेम है, वो सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है। और जब हम भगवान के साथ वो प्रेम करेंगे तब हम भगवान को केंद्र बिंदु रखकर बाकी जीवात्माओं के साथ में भी वो प्रेम कर सकते हैं। भगवान को छोड़ के अगर हम किसी जीवात्मा से भी प्रेम करने का कोशिश करते हैं तो उसमें सेल्फिश इंटरेस्ट जो है उसको हम हटा नहीं सकते हैं। कई बार आप देखोगे दो जने बहुत अच्छा प्रेम संबंध है उनके बीच में और दोनों कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अभी वो इस स्तर पर आ चुके हैं कि एक ही प्रमोशन अलाउड है और वो दोनों ही एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो एक ही व्यक्ति है जिसको प्रमोशन मिल सकता है और वो दोनों ही प्रमोशन के काबिल हैं। अब आप देखोगे उनका जो रिश्ता है उसमें विकार आ जाएगा। हैं बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन भौतिक दुनिया में हर किसी के पास में थोड़ा सा सेल्फिश इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि शुद्ध प्रेम पॉसिबल नहीं है बिना भगवान के। तो हम देखते हैं अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जहाँ पर भी विकार आ जाता है वहाँ पर जो रिश्ता है वो टूट जाता है, या रिश्ता जो है उसमें मिठास की जगह खटास आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो भगवान के प्रति जो प्रेम होता है भक्तों का, वो बहुत ज़्यादा विशेष होता है। तो हम लोगों ने उदाहरण सुने हैं जिस प्रकार से लक्ष्मण जी जो हैं, इस प्रेम की परिभाषा एक ऐसा है कि आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, आप अपने बिलवर्ड के बारे में सोचते हैं, आप अपने प्रेमी के बारे में सोचते हैं, उसको क्या आनंद देगा, उसको क्या सुख देगा। और उस सुख में आपको इतना सुख मिलता है कि आप सारे दुख झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है इस प्रेम की परिभाषा। तो अगर हम भी जज करना चाहते हैं किसको हम कितना प्रेम करते हैं, वो उस चीज से जज कर सकते हैं, उस व्यक्ति के लिए हम कितना दुख लेने के लिए तैयार हैं, या भगवान के लिए हम कितना कष्ट लेने के लिए तैयार हैं। बोलना तो बहुत आसान होता है, ड्राइंग भी बनाना बहुत आसान होता है प्रेम का, लेकिन इसकी परिभाषा पे अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम देखते हैं लक्ष्मण जी का उदाहरण, उनका कितना विशेष प्रेम था। जैसे ही उनको पता चला कि भगवान राम वनवास में, पहले उन्होंने कोशिश किया कि जो दशरथ जी हैं वो कामुक हो चुके हैं, उसकी वजह से उन्होंने निर्णय लिया है आप मुझे अगर बोलते हैं तो मैं आज ही युद्ध छोड़ देता हूँ और दशरथ जी जो हैं इनको हम लोग हरा देंगे और आपका राज्य आपको वापस मिलेगा। तो भगवान राम उनको समझाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ये विधि का विधान है। आप ही सोचिए, कल तक तो मेरा ही नाम था, कल तक तो मेरा ही नाम था और कोई आगे पीछे भी नहीं था, लेकिन आज परिवर्तन हो गया। विधि का विधान है लक्ष्मण, समझो इसको। फिर लक्ष्मण बोलते हम क्षत्रिय हैं, हम कायर नहीं है, हमारा विधि और विधान इस तलवार में है। मौका दीजिए फिर बताएंगे। तो भगवान राम बोलते हाँ समझता हूँ मैं, लेकिन फिर भी अभी हमको ये मानना पड़ेगा। जैसे ही लक्ष्मण को पता चलता है कि अब तो भगवान राम ने मान लिया तो फिर मैं भी चलूँगा। तो भगवान राम बोलते अरे आपने अपनी माँ से नहीं पूछा, आपने अपनी पत्नी से नहीं पूछा। अब उनकी माँ का चरित्र देखिए, जैसे ही लक्ष्मण जी जाते हैं तो माँ बताती हैं यही मैं सोच रही थी, आपको जाना चाहिए और अपने बारे में कुछ मत सोचना, जो कुछ है आपके राम है और सीता है, पूरा जिंदगी तन मन धन से भगवान की सेवा में लगा दीजिए। और उनकी जो पत्नी है खड़ी हुई होती हैं वो तो पहले ही समझ जाती हैं और लक्ष्मण जी उनकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं हाँ हेलो। तो उनके बारे में तो कुछ जो स्त्रियों के प्रति जो सहानुभूति रखती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो उनके चरित्र के बारे में लिखती हैं कि उनके साथ कितना ज़्यादा निरादर हुआ या अपमान हुआ। उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया, लेकिन इनको ऐसा भाव है। तो हम देखते हैं कि जो असली प्रेम है वो इतना अच्छा प्रेम होता है, वो इतना विशेष प्रेम होता है कि भौतिक दृष्टि से हम उस प्रेम को समझ भी नहीं पाते। ये इस प्रेम की परिभाषा होता है या लक्षण होता है। वैसे हम देखते हैं रामती देव का, जब भक्त जो है भगवान के प्रति प्रेम को उजागर कर लेता है
तो फिर वो बाकी जीवों को भी प्रेम करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है भगवान के अंश है। उसको पता है अगर मैं इनको खुश करूँगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा आसानी से भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है वो यही है कि भगवान के साथ संबंध रखकर जो भगवान के जीव हैं, भगवान के अंश हैं, उनको आनंद देना, उनको खुशी देना, उनको भगवान से जोड़ना। तो जो रामदेव हैं, हम देखते हैं उन्होंने इतना ज़्यादा तपस्या किया जन कल्याण के लिए, और इतना सारा तपस्या करने के बाद, वो भी 1 साल का तपस्या था, और पूरा तपस्या करने के बाद अभी फास्ट ब्रेकिंग टाइम आ चुका था। और उस समय पर बहुत विशेष थाली बना था, सब चीज़ें रखी हुई थी। और उस समय पर हम देखते हैं कि लोग आने चालू हो जाते हैं। तो कोई ब्राह्मण आता है, चंडाल आते हैं, एक कुत्ते को लेके आते हैं। तो कोई पहला जो व्यक्ति आता है तो वो अपना आधा खाना दे देते हैं, और जब दूसरा व्यक्ति आता है तो फिर उसको दूसरा आधा दे देते हैं, फिर तीसरा आता है तो उसको पानी का गिलास दे देते हैं। अब सोचिए ऐसी अवस्था में इस प्रकार से कार्य करना कितना मुश्किल है। अगर हम लोगों ने पूरा 1 दिन का वो जो निर्जला वाला व्रत होता है हमारा, पांडव निर्जल एकादशी, वो किया है, और अगले दिन हम लोग बैठे हुए हैं और एक थाली रखा हुआ है, और कोई आता है और उस थाली को मांगता है, कितना ज़्यादा क्रोध आएगा। कृपा तो छोड़िए, उसकी सहायता तो छोड़िए, इतना क्रोध आएगा कि अगर गर्म हर्बल टी है या जिंजर टी है तो कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ में भी उनको भगवान का अंश देखना, और इस सेवा भाव में देखना कि ये आए हैं, इसका मतलब भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है इनको प्रसन्न करने का। इस पूरे अध्याय में हम देखते हैं कि जो रामती देव थे वो तो राजा थे। जब ये चंडाल और ये सब आए हैं तो रामती देव ताली बजा सकते थे, अरे यहाँ क्या है, चलो जाओ उधर, एक किचन वाले अरेंज करो इनके लिए प्रसाद। राजा थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्लेट से क्यों दिया? क्योंकि उनको पता था कि भगवान की इच्छा है कि मैं ये प्रसाद दूँ उनको, वो ये मांग रहे हैं यहाँ पर आए। तो बहुत ही मुश्किल है। हम लोग मैनेजमेंट बीच में ला सकते हैं, हम लोग लॉजिक बीच में ला सकते हैं, हम लोग अपना खुद का निजी स्वार्थ बीच में ला सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए शुद्ध प्रेम चाहिए। तो रामती देव जो है सब कुछ दे देते हैं और फिर हंसने लग जाते हैं। तो फिर हंस के क्या बोलते हैं, भगवान आपने क्या लीला किया है, अभी मेरे को ना भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, कुछ नहीं होगा मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा। क्योंकि आपने सब कुछ ले लिया है, अभी मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा, तो आपने क्या योजना बनाया है। फिर हम देखते हैं कि वो उनका परीक्षा हो रहा था इस प्रकार से। तो हम देखते हैं जो शुद्ध प्रेम है, इसमें जो व्यक्ति है वो अपने आप को भूल जाता है। ये शुद्ध प्रेम की परिभाषा होता है इस प्रकार से। और भगवान भी जो है, क्योंकि हम लोग भगवान से ही आ रहे हैं, तो हम अंश के रूप में जब भगवान से जुड़ते हैं तब ये शुद्ध भक्तों में इस प्रकार का प्रेम हो जाता है, तो भगवान में कितना प्रेम होगा जीवों के प्रति। तो हम देखते हैं जो पांडव हैं जो भगवान को इतना ज़्यादा मानते थे, प्रेम करते थे, और कृष्ण भगवान भले द्वारका में है, भले मथुरा में है, लेकिन हमेशा चिंतन करते रहते थे हस्तिनापुर में क्या हो रहा है। हमेशा उनके बारे में जानकारी लेते रहते थे, पूछते रहते थे, क्योंकि उनको पता था ये जो भक्त हैं ये बहुत विशेष भक्त हैं। और हम देखते हैं पांडवों की जिंदगी में, चाहे युधिष्ठिर महाराज हों, भीम हों, अर्जुन हों, हर किसी ने इतना सहा और इतना ज़्यादा भगवान को हमेशा केंद्र बिंदु में रखा कि भगवान हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। जब युधिष्ठिर महाराज जो थे उनका तो इतना बड़ा चरित्र था कि वो अपने बारे में कभी सोचे ही नहीं। हमेशा वो धर्म पालन के बारे में, हमेशा जन कल्याण के बारे में, हमेशा दूसरों के हित के बारे में, हमेशा कृष्ण का गुणगान करने के बारे में वो सोचते रहते थे। जब उनको गैम्बलिंग मैच के लिए बुलाया गया तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने सुपीरियर को मना नहीं करूँगा। तो धृतराष्ट्र ने जब बोला, दुर्योधन को पता था, तो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को बोला कि आप बुलाइए तो आएगा। और धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने बताया कि आप आइए गैम्बलिंग मैच के लिए। युधिष्ठिर महाराज चले गए और एक एक करके सब चला गया उनके हाथों से, और भीम, अर्जुन सब गुस्सा हो गए युधिष्ठिर महाराज पर भी। भीम बोल रहे हैं आप क्या सिर नीचे कर करके एक एक करके सबको बाजी लगा दिया।
अभी हमारे पास कुछ बचा नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज सब सह रहे हैं और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ले रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अरे गलती हो गया, अब क्या होता है छोड़ो, ऐसा नहीं, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि हाँ मेरा गलती है, लेकिन मैं विवश हूँ और आप इंतजार कीजिए, हम लोग कुछ करेंगे। तो हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज कितना हर चीज़ को सहते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा। और बाद में जब वो युद्ध हो जाता है, युद्ध हो रहा होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि जहाँ पर भी जो पांडव जो हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा क्रोध था क्योंकि स्वभाव से क्षत्रिय थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज हमेशा उनको ठंडा करके रखते थे, हमेशा उनको पेशेंस बना के रखते थे कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद में चीज़ें होगा इस प्रकार से। तो जब विराट में थे, विराट के राज्य में, तो जो भीम हैं वो कुक बन गए थे, कुकिंग करते थे, और इस प्रकार से जो द्रौपदी है वो उनको सिखाती थी। अलग अलग लोगों ने बहुत मीनियल सेवाएं ले ली, सब लोग मीनियल सेवक के रूप में उस विराट के उसमें रहते थे। और कई बार ऐसी चीज़ें आती थी जिसमें वो लोग थोड़ा सा क्रोध हो जाते थे, लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखते थे, युधिष्ठिर महाराज अपनी आंखों से बहुत ज़्यादा उनको ऐसा बोलते थे कि शांत रहिए ऐसा। आप सोचिए भीम को कुक बना दिया, वो क्षत्रिय है, अब किचन वाले बोलते हैं क्या इसमें नमक नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, क्या बना दिया है। भीम को कितना क्रोध आता होगा कि इसको ही तल लेता हूँ आज यही चमटे से इसको उड़ा देता हूँ। लेकिन आप सोचिए वो जैसे युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखते थे शांत हो जाते थे, अंदर से वो जल रहे होते थे, अंदर से फुंकार आ रहा होता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखते थे, युधिष्ठिर महाराज बोलते थे शांत हो जाइए। वैसे कीचक द्रौपदी की तरफ गलत निगाह से देखता था, द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखते थे, युधिष्ठिर महाराज बोलते थे सही है, सहन कीजिए। और हम देखते हैं अंतिम समय तक बेचारे इतना ज़्यादा वो उनका जो टॉलरेंस का लेवल है वो टूट जाता है कि द्रौपदी डायरेक्ट भीम के पास जाती है कि भीम ये कीचक ने परेशान किया है, मैं युधिष्ठिर महाराज के पास तो गई नहीं, आप तो जानते ही हो। तो भीम बोले बहुत अच्छा किया, उनको तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, विदाउट इन्फॉर्मेशन हम करते हैं अपना ऑपरेशन। और फिर हम देखते हैं इतना गुस्सा था भीम को, इतना गुस्सा था भीम को कीचक के प्रति, ऐसा मारा उसको, हाथ अंदर, सिर अंदर, पैर अंदर, बॉल बना के किक मारा, पॉन्ड में जाके गिरा। जब अगले दिन सुबह सारे लोग देख रहे हैं तो लोग सहन नहीं कर पा रहे कि कोई इतना ज्यादा बेरहमी से कैसे मार सकता है, मतलब पता ही नहीं चल रहा ये कौन था आपने जी फुटबॉल बन गया था और लेकिन जैसे युधिष्ठिर महाराज देखे वो समझ गए ये अपने ही मंदिर का एक भक्त है बहुत कंट्रोल करने का कोशिश किया, आज निकल गया इसका बॉल तो इस तरीके से उनका हाल हो गया था। लेकिन देखते हैं हम युधिष्ठिर महाराज हमेशा सहन करते रहे, हमेशा टॉलरेट करते रहे। और बाद में जब युद्ध हुआ तो सारा जो श्रेय था वो तो अर्जुन को मिला, भीम को मिला। परफॉर्मेंस में ये दोनों ज़्यादा निपुण थे, लेकिन ये दोनों भी युधिष्ठिर महाराज का सम्मान करते थे क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो चरित्र में, धर्म पालन में बहुत निपुण थे। और हम देखते हैं बाद में जब युद्ध हो जाता है तो युधिष्ठिर महाराज रोने लग जाते हैं कि सब मेरी वजह से हुआ, इतना ज़्यादा खून बहा, इतने सारे जो लोग हैं, माता हैं विधवा हो गई, इतने सारे जो बच्चे हैं उनके पिता चले गए, सब मेरी वजह से हुआ। अब कृष्ण भगवान धर्म के आधार पर उनको समझा रहे हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया। जो 6 प्रकार के एग्रेसर होते हैं उनको मारा जा सकता है धर्म के अनुसार, और इन्होंने 6 के 6 प्रकार के चीजें की थी कौरव ने, तो आप इनको मार सकते हैं। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज जो है वो अपना रोना बंद नहीं कर रहे हैं। तो हम देखते हैं भले शास्त्र में कुछ है लेकिन वैष्णव हार्ट उससे भी ऊपर है। युधिष्ठिर महाराज जो हैं क्योंकि वो वैष्णव हैं तो भले शास्त्रों के अनुसार वो जस्टिफाइड है जो उन्होंने कृत्य किया या कार्य किया, लेकिन जो वैष्णव हैं वो पर दुखी होते हैं और उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा विनम्र और सॉफ्ट होता है। तो युधिष्ठिर महाराज फिर भी क्रंदन कर रहे हैं कि जो भी है मेरी वजह से हुआ है, इस प्रकार से। तो फिर भगवान सोचते हैं अभी क्या करना है, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं जब भगवान एक भक्त का हृदय देखते हैं तो भगवान रोने लग जाते हैं, और जब भक्त भगवान का आदान प्रदान देखता है तो भक्त रोने लग जाता है। इस प्रकार से ये जो संबंध है बहुत ही ज़्यादा विशेष संबंध रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज को जब वो देखते हैं तो
भगवान मनाने की कोशिश करते हैं और बाद में हम जानते हैं कैसे वो भीष्म के पास भगवान लेके गए और फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो समझे चीज़ों को और फिर जो राजपाट है उसको वो करने लगे इस प्रकार से। तो ये जो प्रेम है इस प्रेम में जो आदान प्रदान होता है वही भक्त को संतुष्ट कर सकता है या वही एक जीव को संतुष्ट कर सकता है। इस प्रेम को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ का आदान प्रदान हो या किसी भी प्रकार का संबंध हो या किसी भी प्रकार से भोग करने की चेष्टा हो, उसमें जो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है या आनंद है, वो जीवात्मा महसूस नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं ये जो भक्त हैं, भले बाहरी दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग कष्ट में हैं, लेकिन असली में ये लोग बहुत आनंद में हैं भगवान के आदान प्रदान की वजह से, भगवान की रिमेम्बरेंस की वजह से, भगवान के प्रेम की वजह से ऐसा। और हम लोग हैं बाहर से ऐसा लगता है कि खुश हैं, अंदर से खाली है क्योंकि बाहर से तो बहुत कुछ है लेकिन अंदर से कुछ है नहीं। तो ये इन भक्तों की जो है ये विशेषता है इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर भी भगवान जब भक्तों को देखते हैं तो भगवान का हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि बस उस भक्त की सेवा करना चाहते हैं, उस भक्त के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं जब हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंहदेव ने मारा और फिर भगवान नरसिंहदेव जब प्रहलाद महाराज से पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज पहले तो मना करते हैं और बाद में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप मेरे पिताजी को थोड़ा कुछ करेंगे तो अच्छा होगा। और लॉर्ड क्या बताते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो, आपकी 21 पीढ़ियाँ टल चुकी हैं, सब 21 पीढ़ियाँ जो हैं उनका उद्धार हो चुका है, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। प्रहलाद महाराज की सोची फिर और क्या मांगू मैं तो एक पिताजी को मांग रहा था, आपने तो 21 जो पीढ़ियाँ हैं उनका उद्धार कर दिया। तो जब भगवान का आदान प्रदान भक्त देखता है तो रोने लग जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा करते हैं। भौतिक दुनिया में कैसे होता है आदान प्रदान, आपको 10 रुपये चाहिए तो 4 रुपये देता है, लेकिन भगवान के आदान प्रदान में कैसे आपको 10 चाहिए तो आपको 10 लाख मिल जाता है। तो पूरा एकदम ओवरवेल्म हो जाता है भक्त, बाप रे आप भगवान इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए भगवान जो है, भगवान के साथ किसी भी प्रकार से जुड़ना या किसी भी प्रकार से भगवान के पास आना, उसी में जो जीवात्मा है उसकी ज़िंदगी का सार्थकता है। और किसी भी प्रकार से भगवान के पास आया जा सकता है क्योंकि भगवान का कंपैशन ही वैसा है, भगवान का जो प्रेम है वो वैसा है। तो हम देखते हैं जो भगवान जो है उन्होंने अलग अलग मार्ग बनाए हैं, कर्म है, ज्ञान है, योग है, ध्यान है। ये सब क्यों बनाए हैं? क्योंकि भगवान की अनुकंपा है, भगवान का प्रेम है जीवों के प्रति। भगवान हर जीव को मौका देते हैं और हर जीव के लिए एक स्थान भी देते हैं। भगवान किसी भी जीव को फोर्स नहीं करते हैं कि आपको यही करना है और अभी करना है भगवान सब कुछ ज्ञान देते हैं और जीवों के हिसाब से व्यवस्था करते हैं और उनके ऊपर छोड़ते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसे भक्ति कीजिए। आप कर्म के अनुसार कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, ज्ञान के अनुसार, ध्यान के अनुसार, और कई जन्मों के बाद भक्त बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं लेकिन भगवान जो है सबके लिए व्यवस्था करते हैं। तो एक कन्वर्सेशन आता है हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। तो महाप्रभु जो है हरिदास ठाकुर को पूछ रहे हैं कि ये बताइए, ये भगवान ने कर्म, ज्ञान, योग, ध्यान ये सब मार्ग क्यों बनाया? भक्ति देना चाहिए था, वो डायरेक्ट प्रोसेस है। तब हरिदास ठाकुर बताते हैं कि प्रभु यही तो भगवान की कृपा है, क्योंकि ये सारे जो जीव हैं ये सिर्फ एक निष्ठ भक्ति नहीं करना चाहते हैं, ये बाकी भी इनके अंदर इच्छाएं हैं। तो भगवान ने इन जीवों के हिसाब से ऐसे मार्ग बताए हैं जिससे कि हर जीव जो है वो भगवान से जुड़ सकता है। तो अगर किसी के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं तो उसको भी भक्ति करना चाहिए, किसी के अंदर कुछ और पाने की इच्छा है उसको भी भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति सार्थकता है। और जो भक्ति करते हैं तो भगवान सब कुछ देते हैं। हम देखते हैं ध्रुव महाराज के केस में उनकी इच्छा थी कि जो ब्रह्मा जी हैं उससे भी बड़ा राज्य हो। एक तरीके से सुनने से लगता है कि इस ब्रह्मांड में ये डिजायर फुलफिल ही नहीं हो सकता है लेकिन उनकी माँ ने बताया जो भी है आप भगवान की भक्ति कीजिए, वो फुलफिल करेंगे। और जब ध्रुव महाराज ऐसा भक्ति करते हैं भगवान के प्रति, और जब भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं, उनके अंदर भक्ति उजागर हो जाती है, तो उनका हृदय शुद्ध हो जाता है।
और फिर वो बहुत घृणा करने लग जाते हैं कि अरे मेरे अंदर ये भौतिक इच्छा थी, उसके लिए मैंने भक्ति किया, और भगवान इतने सुंदर हैं और भगवान तुरंत प्रकट हो गए और मेरे को इतना ज़्यादा अभी आनंद अनुभूति हो रहा है। और फिर बताते हैं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं ठीक है, लेकिन बाकी लोग भक्ति करेंगे नहीं अगर मैं आपको और कुछ नहीं दूंगा तो क्योंकि लोग देखेंगे, देखो ध्रुव महाराज किस इच्छा से भक्ति किए और बाद में भगवान ने उनको भक्ति तो दे दिया लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं की। तो आप देखिए भगवान क्या बताते हैं उनको कि आप राजा भी रहेंगे 36,000 साल तक, बाद में आप ध्रुवलोक में जाएंगे, वहाँ कई सालों तक आप राजा के रूप में रहेंगे, उसके बाद आप मेरे भगवान के धाम में आ जाएंगे। तो भगवान ने उनको सब कुछ दिया क्योंकि भगवान का ये स्वभाव है, वो हर जीव के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी हम देखते हैं जो भगवान का ऐश्वर्य है वो भगवान दूसरे जीवों के साथ में शेयर करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है बिलो पॉवर्टी लाइन अबव पॉवर्टी लाइन, ये सब चीज़ नहीं है। वहाँ पर कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। अगर कुछ है तो सेवा के माध्यम से कुछ भक्त हैं जो पता है कि ये भक्त ज़्यादा प्रसन्नता देते हैं भगवान को, तो बाकी भक्त हैं उन भक्तों को आगे कर देते हैं। लेकिन वैसे भौतिक रूप से कोई भेदभाव नहीं है। जब तुलसी आती हैं तो सबको पता है कि जो तुलसी है वो कृष्ण के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो बाकी लोग पीछे हो जाते हैं। जब कोई विशेष लीला होती है तो सारी गोपियाँ राधा रानी को आगे करती हैं क्योंकि उनको पता है राधा रानी भगवान को प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा जानती है। तो वहाँ पर केंद्र बिंदु सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है और कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पर, क्योंकि जो भगवान है वो अपना सारा ऐश्वर्य वहाँ दे देते हैं। तो जो भगवान के पास है, वैकुंठ में आप देखेंगे भगवान के भी 4 हाथ है, उनके भी 4 हाथ है, भगवान के पास भी जो है उनके पास भी सब कुछ है, भगवान के पास भी वैकुंठ विमान है, इनके पास भी वैकुंठ विमान है, उसी क्वालिटी का। ऐसा नहीं कि भगवान का कोई ज़्यादा विशेष है और इनका 2 टायर वाला है। तो सारा ऑपलेंस भी देते हैं क्योंकि जो भगवान है वो जीवात्माओं से इतना प्रेम करते हैं इस प्रकार से। तो ये जो प्रेम है इसको उजागर करना यही जिंदगी का लक्ष्य है। और किसी भी प्रकार से एन केन प्रकार है ना भगवान से कोई जुड़ता है तो ये जो प्रेम है इसको उजागर कर सकता है इस प्रकार से। तो शास्त्रों में ये विधि बताई गई है कि जो सबसे आसान तरीका है भगवान के प्रति प्रेम उजागर करने का, तो वो मुख्यतः ये है कि किसी भी प्रकार से हमको भगवान का याद आना चाहिए, रिमेम्बरेंस होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग विधियाँ हैं, लेकिन अगर एन केन प्रकार है ना हमारा ज़िंदगी इस प्रकार से हो कि हम भगवान को याद कर सकें तो हमारा ज़िंदगी है वो धन्य हो जाएगा। भागवत में एक उदाहरण आता है पौंड्रक का। तो जो पौंड्रक हैं वो कहीं से तो अंदर से उनको अनुभूति हुआ कि नहीं कृष्ण, तो उन्होंने 2 नकली हाथ भी लगा लिए, शंख चक्र गदा पद्मा भी कर लिया, सब कुछ हो गया वासुदेव। और यही वहाँ पर वो समाप्त नहीं हुए, उन्होंने एक जो पत्र है कृष्ण की तरफ भेजा और उस पत्र में लिखा था कि ये ढोंगी वासुदेव, असली वासुदेव मैं हूँ और आप जो नकली ढोंग कर रहे हो वो सब बंद कर दो वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान ने उनको रिप्लाई किया मैं आ रहा हूँ। और पौंड्रक जो था उसके साथ में काशीराज जो काशी के राजा थे वो भी जुड़ गए। काशीराज शिव जी के भक्त थे, उन्होंने शिव जी से विनती किया, शिव जी भी जुड़ गए। और यहाँ पर भगवान आते हैं काशी के पास में और सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं। सुदर्शन चक्र काशीराज के जो राजा थे काशीराज उनको मारता है, उनका सिर काशी में गिर जाता है, फिर पूरा वाराणसी है उसको जला देता है। उसके बाद में जो पौंड्रक है इनको मार देता है और फिर शिव जी के पीछे भागने लग जाता है, जैसे दुर्वासा मुनि के पीछे भागा था। और शिव जी के पीछे भागते भागते वापस शिव जी आते हैं यहाँ पर। और जो पौंड्रक है जैसे उसको मारते हैं तो उसको लिबरेशन हो जाता है। तो उसको लिबरेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान को इमिटेट कर रहा था। तो जैसे भगवान कपड़े पहनते थे वैसे ही वो कपड़े पहनता था, जैसे भगवान दिखाई देते थे वैसे ही वो दिखने की कोशिश करता था। तो इतना उसका चिंतन बढ़ गया था कृष्ण के प्रति, उसकी वजह से उसको लिबरेशन हो गया। ऐसा है। तो हम देखते हैं एन केन प्रकार में अगर कोई भगवान को याद करता है तो उसका जो जिंदगी है वो धन्य हो जाता है। और भगवान जो है वो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा वो देखते हैं कि मुझे उनकी इच्छाएं पूर्ति करनी है। भागवत में एक और श्लोक आता है, नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से जब भगवान जो हैं कंस को मार रहे थे तो कंस को नीचे उठा के लेके आते हैं
तो ये भगवान जो है अपने पैरों को कंस की छाती पे डाल रहे हैं और अपने हाथों से कंस को मार रहे हैं, और जो कंस है खुली आंखों से भगवान का दर्शन करते हुए अपने जो प्राण है वो त्यागता है। ऐसा है, तो उनका भी जिंदगी धन हो जाता है। और कंस इतना ज्यादा कृष्णमय हो गया था, नारद मुनि बताते हैं कि उतने तो हम लोग साधना भक्त भी नहीं होते हैं, क्योंकि जो कंस है वो जब उसकी 2 पत्नियां आती थी तो सोचता था कृष्ण बलराम आए। पानी पीता था, भगवान बताते हैं कि पीने के बाद मुझे याद करो, वो तो पहले ही याद कर लेता था, गिलास में उसको भगवान दिखाई दे जाते थे। हर जगह जहां पर भी वो देखता था उसको भगवान दिखाई देता था। इस प्रकार का उसका कृष्णमय हो गया था। और फिर जब भगवान उसको मारते हैं तो चला जाता है। वैसे चाणूर और मुष्टिक हैं, वो तो कमजोर थे, लेकिन कंस ने बताया था कि आप भी जाके लड़ाई करो पहले, तो कृष्ण बलराम के साथ लड़ाई करते हैं। उनको सौभाग्य मिलता है क्योंकि कृष्ण जो है उनको गले लगाते हैं, इम्प्रेस करते हैं। मलयुद्ध होता है ना, उसमें इम्प्रेस भी होता है, तो भगवान उनको इम्प्रेस करते हैं इस प्रकार से। तो उनका भी जो जिंदगी है वो धन्य हो जाता है। तो हम देखते हैं कि किसी भी एन के न प्रकार में अगर कोई भगवान के संपर्क में आ जाता है, उनका जो जिंदगी है वो धन्य हो जाता है, उनका जो शुद्धिकरण है वो हो जाता है, और भगवान जो है उनको वो कृपा देते हैं। और कलियुग में याद करने के लिए सबसे आसान तरीका भगवान ने बताया है, वो है भगवान का नाम जप करना। अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू चैंट, anyone can pronounce these names, but it is very difficult to hear, it requires determination to hear। ऐसा करके प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि जप करना बहुत आसान है और बहुत सरल है, लेकिन सुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी आवाज़ें आ रही है हमारे अंदरूनी जीवन में कि जो भगवान की आवाज़ सुनना उसके लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हमको लगता है कहाँ से आ गए, इतनी सारी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं अंदर ऑलरेडी उनको सुनना है। तो भगवान का जो आवाज़ है, ध्वनि है, उसको सुनना बहुत मुश्किल होता है। और इससे ये भी प्रतीत होता है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है या इच्छा है भगवान को पाने की, वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर हम कोशिश करते हैं भगवान को सुनने का, भगवान के जो नाम है उनको सुनने का, तो भगवान धीरे धीरे करके प्रवेश करने लग जाते हैं हमारे हृदय में। अभी हम लोगों ने हमारा हृदय इतना टाइट बंद किया हुआ है भगवान के लिए, बाकी सबके लिए तो खुला है तो भगवान बेचारे कैसे अंदर घुसे। लेकिन जब हम भगवान का नाम सुनने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे करके जो हृदय है वो शुद्धिकरण होने लग जाता है। तो जो भगवान का नाम सुनना है वो जप में मुख्य अंग है कि सुनना है, हमको जप भी करना है और सुनना भी है, ऐसा। और भगवान का नाम क्योंकि एक व्यक्ति है, अभिन्न है भगवान से, तो अगर हम भगवान का नाम सुनने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप देखोगे वो जो हमारा मन है वो कहीं पर भी हमको लेके चला जाएगा, और भगवान का नाम है वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। कई बार आप देखोगे हम कोई दूसरा विचार सोचने लग जाते हैं और हमको लगता है जब भी हो रहा है, लेकिन असली में होठ बंद हो जाते हैं और हमको लगता है कि जब चल रहा है लेकिन असली में बाकी लोगों को पता चलता है कि प्रभु तो चले गए, या तो सो रहे हैं या स्वप्न में, इस प्रकार से। लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं भगवान का नाम सुनने का, तो फिर भगवान का जो नाम है वो हमको एम्पावर करता है टू हियर ऑल्सो, क्योंकि ये भगवान का नाम में ही शक्ति है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, अगर आप भगवान का नाम नहीं सुन पा रहे हैं तो भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान के नाम से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ आपको, आप मेरी मदद कीजिए, ऐसा है। तो भगवान का नाम एक व्यक्ति है, और जब हम भगवान का नाम सुनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वो नाम है वो एम्पावर करता है टू हियर ऑल्सो, ऐसा। लेकिन अगर वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग भगवान का नाम फिर हमको वो मौका दे देता है कि जो करना है वो कर सकते हैं, ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति या जहाँ पर हम अपना निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस डायरेक्शन में हम ग्रो करते हैं। और हम लोगों को भगवान ने 2 चीज़ दी हैं, वो है समय और हमारी फ्री विल। हर मोमेंट में हम निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इनअटेंटिव हैं तो वो भी निवेश है, वहाँ पर हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। और जहाँ पर भी आप निवेश करेंगे वहाँ पर आपका कैपेसिटी एंड टेंडेंसी बढ़ जाएगा, उस चीज़ को करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा और उस चीज़ को करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। आपका मन करेगा और दोबारा करता हूँ और ज़्यादा करता हूँ और दोबारा करता हूँ।
और ज़्यादा करता हूँ और दोबारा करता हूँ और ज़्यादा करता हूँ। तो ये हमारे ऊपर है। वैसे ही अगर हम कृष्ण को याद करने का कोशिश कर रहे हैं, भगवान का नाम सुनने का कोशिश कर रहे हैं, तो आवर टेंडेंसी टू हियर मोर, दिस डिजायर टू हियर मोर, दिस विल इंक्रीज। तो मुझे और सुनना है, मुझे और सुनना है, मुझे और सुनना है, ऐसा। एंड आवर कैपेसिटी टू हियर दैट ऑल्सो विल इंक्रीज। कभी मैं और ज़्यादा सुन पा रहा हूँ, मैं और ज़्यादा सुन पा रहा हूँ, मैं और ज़्यादा सुन पा रहा हूँ, ऐसा। वैसे ही विपरीत भी ये लागू है। अगर हम बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं तो और ज़्यादा ना सुनने का टेंडेंसी और कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। अगर हम सो रहे हैं तो और ज़्यादा सोने का, और ज़्यादा समय के लिए सोने का टेंडेंसी भी बढ़ जाएगा। जैसे आप अभी 4 माला के बाद में आपका मन करता है यार छोड़ यार थोड़ा नींद ले ले, क्या है, आपको पहली माला में विचार आ जाएगा, माइंड में सिर नीचे कर और नीचे कर और हाँ अभी ठीक है फिर आप सो जाएंगे इस प्रकार से। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अगर भगवान के बारे में ये करना है तो नाम जो सुनना है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए बताया गया है कम से कम जब भगवान का नाम जब कर रहे हैं तब तो हमें संसार से थोड़ा विरक्त रहना चाहिए। कम से कम 2 घंटा के लिए संसार को छोड़ देना चाहिए। अगर वो 2 घंटा भी भगवान का नाम सुनते हुए हम विरक्त नहीं हो पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। हमारा प्रेम बाकी चीज़ों में इतना ज़्यादा प्रगाढ़ हो चुका है कि भगवान जो है उनका स्मरण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो 2 घंटा कम से कम हमें सब आइडेंटिफिकेशन से अपने आप को खींचना पड़ेगा, अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा कि ना ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना ही मैं किसी का पुत्र हूँ, ना ही मैं किसी प्रोजेक्ट का इंचार्ज हूँ, ना ही मैं HOD हूँ, ना ही मैं TMC हूँ, ना ही मैं कुछ चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ। अभी सिर्फ मेरे को भगवान को स्मरण करना है। और ये हमारा एक्चुअली सबसे बड़ा धन है कि हमको 2 घंटा मिलता है भगवान को स्मरण करने का वैष्णव के साथ में, ऐसा है। और वो 2 घंटा अगर हम करें तो बाकी सब चीज़ें भगवान कराएंगे और भगवान कर देंगे, क्योंकि एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम कृष्ण। और भगवान जो है अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसमें एक श्लोक आता है, बंद हो गया। तो भगवान जो है अपनी भक्तों की इच्छा है पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहेंगे तो हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमारे बारे में कौन चिंता करेगा? भगवान चिंता करेंगे। हमारी चिंता तो चिंता ही रह जाती है लेकिन अगर भगवान असली में चिंता करेंगे तो हमारा जो जिंदगी है वो धन हो जाएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। आराधनम भगवता ईमाना निराशिष ये तो नेच्यन्ति अपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृतः। तो इसमें बताते हैं कि ऑल्दो दोज हु आर इंटरेस्टेड ओनली इन वर्शिपिंग द लॉर्ड डू नॉट डिजायर, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कुछ भी इच्छा नहीं रखते हैं, फिर भी वो भगवान को ये भी इच्छा नहीं रखते कि मुझे मुक्ति दीजिए, लेकिन फिर भी भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देते हैं ये तो भक्त है, वो कोई इच्छा नहीं रखना चाहता है, भगवान ढूंढते हैं इस भक्ति की क्या इच्छा है, मुझे पूर्ति करना है, इस प्रकार से। तो भगवान जो है अपने भक्तों की जो इच्छा है वो पूर्ति करते हैं। और जब के समय जब हम जब कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास ये भाव है कि जो भगवान है वो हमको सब प्रोवाइड करेंगे और अगर मैं भगवान की भक्ति करता हूँ तो सब कुछ हो जाएगा, तब हम जब के समय पे विरक्त रह पाएंगे और जो भगवान चाहते हैं वो हमको मिलेगा, उसके बारे में हमको चिंता नहीं करना है, तब हम जब के समय पे विरक्त रह पाएंगे। तो ये कुछ श्लोक हैं, इनको हम पढ़ के फिर विराम देंगे कि किस प्रकार से हर चीज़ भगवान के नियंत्रण में है और अगर भगवान चाहेंगे तो मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, और अगर भगवान की कृपा होगी तो वो होगा। तो ये कौन सा लीला है, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आ रहे हैं संन्यास के बाद पहली बार, और उनके जितने भी पार्षद हैं वो महाप्रभु के साथ में आ रहे हैं, और जब उनके पार्षद महाप्रभु के साथ में आ रहे हैं तो महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि अरे आप लोग कुछ लेके भी आए हो क्या अपने साथ? तो सारे पार्षद बोलते हैं महाप्रभु हम कुछ भी लेके नहीं जा रहे। तो महाप्रभु बड़ा खुश हो जाते हैं। तो महाप्रभु बताते हैं ये बहुत अच्छा है कि कुछ भी तुम लेके नहीं आ रहे हो मेरे अपने साथ में। तो उसके बाद महाप्रभु बताते हैं
कि अगर आप लोगों को भूख लगता है तो उसके लिए जो खाना है, अगर आपके लिए वो है खाना, तो आपको मिलेगा, चाहे भले आप जंगल में क्यों ना हो। ये महाप्रभु बताते हैं कि इफ यू आर डेस्टाइन्ड टू रिसीव सम ईटेबल्स यू विल सर्टेनली ऑब्टेन देम इवन इफ यू आर इन फॉरेस्ट। वहां पर किचन नहीं है, लेकिन अगर आपके कर्म में है, डेस्टिनी में है, तो वहां खाना मिलेगा आपको। ऐसा फिर महाप्रभु बताते हैं, प्रभु यारे ये दिवस ना लिखे आहार, राजपुत्र हो तबु उपवास तार। फिर महाप्रभु बता रहे हैं, अगर आपके लिए खाना नहीं लिखा है, अगर आप राजा के पुत्र हैं, तब भी नहीं मिलेगा। अभी महाप्रभु उसको समझा भी रहे हैं कि कैसे हो सकता है। ताकि लो खाइते ना पारे अज्ञा बिने, अकस्मात कलह करे, अकस्मात कलह करे कारोशने। भगवान के सैंक्शन के बिना खाना है, राजा का पुत्र है, खाना है उसके सामने, फिर भी नहीं खा पाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आ जाएगा, उसका झगड़ा लग जाएगा। उसका खाना सामने रखा है और झगड़ा इतना इंटेंस हो जाएगा, बोलेगा नहीं खाना मेरे को, लेके जाओ यहां से, कुछ भी नहीं खाना मेरे को, ऐसा, क्योंकि खाना है नहीं उसके में। तो वही महाप्रभु बता रहे हैं कि झगड़ा इतना इंटेंस हो जाएगा, क्रोध हरि बले मुई ना खाई हूँ भात, दिव्य करी रहे निज श्रेय दिए हाथ। तो गुस्से में बोलेगा नहीं खाना मुझे आज, लेके जाओ यहां से, इस प्रकार से। तो एक बार राधेश्याम प्रभु उदाहरण बता रहे थे, यात्रा में दो ब्रह्मचारी थे, तो वो थोड़ा लेट आए थे प्रसाद के लिए। तो उन्होंने एक जूनियर ब्रह्मचारी से बोला कि अरे हमारे लिए प्रसाद लेके आओ जल्दी से अंदर से। तो बेचारा गया, सब्जी था, चपाती था, दाल था, चावल था, सब लेके आया, दे दिया। तो ब्रह्मचारी बोले और स्वीट भी होगा ना, आज यात्रा चल रहा है ना, और आप भी स्वीट बनाए होंगे। तो बोले हाँ प्रभु जी मैं देखता हूँ। तो देखा तो स्वीट तो नहीं था, तो वापस आया, बोले प्रभु जी स्वीट तो नहीं है। बोले क्या, अंदर जा किचन में, वहाँ रखते हैं वो लोग, कुछ ना कुछ होगा, जल्दी जा। तो फिर वो किचन में गया, तो किचन में बकेट में थोड़ा सा स्वीट था। तो उसने किचन इंचार्ज से बोला प्रभु जी वो तो वरिष्ठ भक्त है, तो उनको थोड़ा स्वीट चाहिए था। बोला हाँ लेके जाओ लेके जाओ। तो 2 रोल उसने बनाए, उतना ही स्वीट था, पूरा बकेट खाली करके 2 रोल में स्वीट बना लिया, लेके आ रहा था। और जैसे ही वो 2 ब्रह्मचारी बेचारे खा रहे थे, लेकिन मन में तो पूरा ध्यान तो वहाँ था कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्वीट। और जैसे ही उन्होंने उसके दर्शन किए, 2 रोल लेके आ रहा है, उनके अंदर इतना ज़्यादा आनंद आ गया, देखते ही देखते उसको आ रहा है। और वो भी ब्रह्मचारी जो आ रहा था, वो 2 ब्रह्मचारी जो खा रहे थे उनकी तरफ देख के प्रभु जी ऐसे आ रहा था। जैसे ही थोड़ा पास में पहुंचा, उसको ठोकर लग गया, दोनों नीचे गिर गए। और ये दोनों खा रहे थे तो उनका हाथ रुक गया, अरे नालायक। बोले प्रभु जी ये क्या हो गया, गिर गया, नालायक क्या सेवा तू करेगा, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करेगा, भक्त को प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे, एक स्वीट नहीं लेके आ पाया, वापस जा जल्दी से। बोले प्रभु जी वो इतना ही था, वो लेके आ गया। अरे क्या है तो भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। एक बार हम लोग SRM का कैंप लेके गए थे, तो वहाँ पर जर्नी प्रसाद लेके गए थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक क्लास दिया था सेवा भाव पे, सेवा करना है सेवा करना है सेवा करना है। तो प्रसाद सेवा करने के लिए बहुत सारे भक्त तत्पर हो गए, प्रभु जी हम सेवा करेंगे हम सेवा करेंगे। तो मैं बोला ठीक है अभी 3-4 भक्त सेवा कीजिए, बाकी सेवा को ग्रहण भी कीजिए। तो 3-4 बहुत इंटरेस्टिकली सेवा करने लगे। सेवा करते 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 वो सब बांट रहे थे, और उन्होंने इस चीज़ का कैलकुलेशन नहीं किया कितना प्रसाद है। तो बांटते बांटते देखा तो प्रसाद खत्म हो गया। फिर प्रभु जी उस टाइम पे मैं मैनेजमेंट भी कर रहा था तो बोले प्रभु जी वो प्रसाद और है क्या? मेरा प्रसाद तो इतना ही था।
तो प्रभु जी प्रसाद तो खत्म हो गया। तो मैं बोला ठीक है ना, खत्म तो होगा ही ना, भक्तों ने खा लिया ना। हाँ प्रभु जी भक्तों ने तो खा लिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रभु जी हम लोग तो मैं बोला वो आप लोगों को नहीं मिला? तो मैं बोला अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा आप चिंता मत करो, अभी स्टेशन पे कोई भी स्टेशन आएगा तो उस पर हम लोग फल खरीद लेंगे। तो बेचारे थोड़ा सांत्वना हो गया, उनको फल मिलेंगे। अब हम लोग वेट कर रहे थे, तो अगला स्टेशन मैंने बोला देखो कैसे क्या कब आएगा, तो बोले 1 घंटे के बाद आएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, 1 घंटा हम थोड़ा चर्चा करते हैं गीता से भागवत से, और स्टेशन पे फल मिल जाएगा, अच्छे खासे फल खरीद लेंगे। तो स्टेशन आया, मैं बोला जल्दी से जाओ फल लेके आओ। पूरा स्टेशन छान मारा, फल ही नहीं थे। साउथ इंडिया में स्टेशन अजीब होते हैं। तो बेचारे फिर आए, बोले कोई फल नहीं मिला। तो मैं बोला कोई बात नहीं, अगला स्टेशन आएगा उसमें तो जरूर मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते 4 स्टेशन आए, 4 में फल नहीं मिला। तो मैं तो समझ गया था कि है नहीं इनके में लेकिन उनको बताना मुश्किल था। तो मैं बोला भी कोई बात नहीं, होता है कभी, लेकिन वहाँ पर जाते ही आप लोगों को प्रसाद का हम व्यवस्था करा देंगे। इस प्रकार से एक बार एक राधेश्याम प्रभु के साथ में एक भक्त जा रहे थे ट्रेन में। तो वो भक्त, आप देखेंगे जिन भक्तों को प्रसाद के प्रति ज़्यादा रुचि होती है उनको सब पता भी रहता है प्रसाद कहाँ से आता है कैसे आता है। तो उस भक्त को सब पता था। तो राधेश्याम प्रभु बताए कि अरे अभी यहाँ कैसे मिलेगा लंच प्रसाद हमको। तो भक्त देखे सारे रूट, तो प्रभु जी चिंता मत कीजिए, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट है, उस स्टेशन से आ जाएगा। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले हरि बोल। हाँ राधेश्याम प्रभु आ रहे हैं, जानते हो ना? अरे प्रभु राधेश्याम प्रभु, बोले तो हमारा ट्रेन है, क्रॉस कर रहा है यहाँ से और जर्नी प्रसाद चाहिए, ठीक है ना? हाँ प्रभु जी आप बताइए क्या है। बोले क्या बताइए, गरम चपाती होना चाहिए, सिल्वर फॉइल में पैक करके लेके आना, ड्राई सब्जी होना चाहिए, वेट सब्जी होना चाहिए, छाछ होना चाहिए, पानी भी अलग से लाना, फ्रूट भी लाना, सलाद भी लाना, पापड़ भी लाना। बोले ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। बोले देखो 5 मिनट ही रुकता है स्टेशन पे ट्रेन, टाइम पे पहुंच जाना है ना, गलत मत कर देना, डिले मत कर देना। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। अब ट्रेन आने लगा पास में स्टेशन के, और ये भक्त उसको फोन कर, अरे बोल कहाँ पहुंच गया? बस प्रभु जी पहुंच रहा हूँ पहुंच रहा हूँ। बोले अरे कहाँ पहुंच गया तू? पहुंच रहा हूँ पहुंच रहा हूँ। और ट्रेन रुक गया, और ये भक्त ट्रेन के बाहर गया, देखा आगे पीछे है ही नहीं वो भक्त। फिर फोन किया, अबे नालायक तू कहाँ जा रहा है? स्टेशन में ट्रेन खड़ी है, तो अभी तक आया नहीं, कितनी समझाया तेरे को मैंने, राधेश्याम प्रभु आ रहे हैं उनके साथ चाहिए। बोलो प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, यहाँ ट्रैफिक में फंस गया। बोले तू ट्रैफिक में नहीं, तेरा भक्ति फंस गया प्रसन्न नहीं कर पा रहा है भक्तों को। तो फिर वो कैसे भी करके ट्रेन चल दिया। वो भक्त तो बहुत गुस्सा हो गया। तो राधेश्याम बोले कोई बात नहीं, होता है, अभी हमारे भाग्य में नहीं था। नहीं प्रभु जी ऐसा कैसा भाग्य, वो गलती कर दिया, कितना बोला उसको पहले आ रहा है, ये करना है, भारत में लोगों को टाइम का वैल्यू नहीं पता है, ये है वो है, ऐसा करके बेचारे बहुत बोल रहे थे। और राधेश्याम प्रभु उनको बार बार समझा रहे थे कि होता है ऐसा, होता है इस प्रकार से। तो ये बंद हो गया, 4 दिन पे नहीं लगाया था। तो उसमें इसके आगे क्या है, महाप्रभु उनको बताएंगे कि अगर कोई राजा का पुत्र है, उसको आप सामने प्रसाद भी रख दो तो झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, तो नहीं खा पाएगा। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपने अच्छा प्रसाद बनाया, फीस्ट बनाया आज, तो उसी टाइम पे भक्त जो है उसको कोई बीमारी हो गया, पेट खराब हो गया, उल्टी कर दिया, अभी गुलाब जामुन बना है, पेटीज बना है, या जो भी है सब बना है, उसी टाइम पे पेट गड़बड़। अभी चाहता है लेकिन खा नहीं पाएगा, और चिकना चिकना आइटम बने, बहुत बढ़िया आइटम बने, लेकिन खा नहीं पाएगा। तो फिर महाप्रभु बताते हैं कि इस प्रकार से जो आपके में है भगवान वो आपको प्रदान करेंगे। तो अगर ये विश्वास हम में रहेगा तो हम जप के समय पे थोड़ा विरक्त रह पाएंगे, और जो जप है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जो है वो आपको मिलेगा और भगवान आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप अच्छी तरीके से जप कर रहे हो, जो नहीं है वो भी भगवान दे सकते हैं कृपा से। तो इसलिए सार्थकता यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें। और भगवान तो वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जो अच्छे भक्त हैं उनकी इच्छा में कैसे पूर्ति करूं, इस प्रकार से। तो अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे करके जो ये प्रेम है इसकी अनुभूति हम लोग भी करने लगेंगे। माफ़ करना, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।